हमारे तट पर संघर्ष हो तो किसके साथ हो, हमारे लोगों के साथ हो। लेकिन वो संघर्ष हमारा ऐसे लोगों से हुआ जो यहां से 5,000 किलोमीटर से आए थे। राइट। ये तट किसका हो, इसके ऊपर हक किसका हो, इसके लिए हमारा संघर्ष किसके साथ होना चाहिए? तो एतद्देशियों के साथ, हमारे आसपास के किसी, हमारे आसपास की लोगों के साथ। वो संघर्ष हमारा किसके साथ हो रहा था? ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और एबिसिनिया से भागा हुआ एक गुलाम जो यहाँ आके सिद्दी बन गया, हबशी। हाँ। आज का इथियोपिया जहाँ है, हाँ, वहां से आए हुए ये गुलाम। राइट। और वो हबशी, उनसे हमारा संघर्ष, यानी एतद्देशीय सत्ता एक भी नहीं। अब हमारे देश का एक टापू कुछ 1000 मील पर बैठे हुए एक राजा ने अपनी बेटी की शादी में बतौर दहेज दूसरे राजा को दे दिया। मराठी में इसको कहते हैं हलवायाच्या घरावर तुळशी पत्र। और वो ही ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी एतद्देशीय राजा की, छत्रपति शिवाजी महाराज की सार्वभौम नौसेना के प्रमुख को कहते हैं कि ये किनारा हमारा है। ब्रिटेन की आई हुई एक कंपनी, ब्रिटेन का साम्राज्य भी नहीं, ब्रिटेन की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारी कंपनी थी, वो हमारे राजा के नौसेना प्रमुख को कहती है ये किनारा हमारा है। तो उनको बताने वाला भी कोई उतना ही मजबूत लगता था कि किनारा भी तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारे राजा का है। तो जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ से पास में ही समुद्र में 1 किलोमीटर पर कुलाबा का दुर्ग है। राइट। कुलाबा का दुर्ग एक मिश्र दुर्ग है, यानी जब ज्वार आता है, हाई टाइड मराठी में जिसको भरती कहते हैं, उस समय वो दुर्ग पूरी तरह से पानी से घिर जाता है। और जब भाटा आता है यानी लो टाइड, ओहटी, उस समय पानी किले के भी पार चला जाता है पश्चिम में, तो किला जमीन पर हो जाता है। कान्हो जी अकेले अंग्रेजों के बस की चीज नहीं है, ये अंग्रेजों ने मान लिया था। ओके। इसलिए भले ही वो ना दिखाएं, उन्होंने एक संयुक्त आक्रमण सिद्ध किया, अंग्रेज और पोर्चुगीज। ओके। अंग्रेज अकेले जो कान्हो जी को नहीं हरा पा रहे हैं, वो पोर्तुगीजों के साथ संधि करते हैं। ओके। उससे पहले अंग्रेज और पोर्तुगीज आपस में लड़ रहे थे। दुनिया के हर खंड में अंग्रेज और पोर्तुगीज का रिश्ता सांप और नेवले जैसा था। राइट। बोथ कंसिडर्ड देमसेल्फ टू बी द सुप्रीम पावर्स। उन्हें लगता था कि वो समुद्र के सर्वोत्तम सत्ताधीश हैं और समुद्र की सबसे उच्च कोटि की शक्ति वो हैं। लेकिन उनको एक एतद्देशीय सत्ता से लड़ना पड़ा, वो भी कान्होजी आंग्रे। ओके। अंग्रेजों का सर्वोत्तम नौदल, नौसेना, मुंबई से चलकर अलीबाग तक आई हमारे कुलाबा के किले पर आक्रमण करने के लिए। अकेले से नहीं बनेगा, इसलिए पुर्तगालियों को भी साथ में ले लिया। और ये संयुक्त सेना दल जब कुलाबा पहुंचा तो उन्होंने सोचा था कि कुलाबा में आक्रमण करेंगे, क्योंकि उन दिनों में जिसको गन पावर कहते हैं, फायर पावर कहते हैं, उस बाबत अंग्रेज, पुर्तगीज या फ्रेंच ये मास्टर्स माने जाते थे। हाँ, यूरोपियन जो भी सत्ताएं थे उनके पास गन्स थी और हमारे पास सिर्फ तलवारें थी, तलवारें भाले थी। और फिर जो कुछ गन या गन पाउडर हम प्रोक्योर करते थे, जब अंग्रेजों से लड़ाई होती थी पोर्तुगीजों से खरीदते थे, पोर्तुगीजों से लड़ाई होती तो फ्रेंच लोगों से लेते थे। तो ये लोग हमें देते समय भी इंफीरियर क्वालिटी का ही मटेरियल देते थे। वो गन्स भी सेकेंडरी थी, गन्स भी सेकेंडरी थी। तो ये जब संयुक्त सेना यहाँ पर आई, तकरीबन 250 जहाज और 1500 के आसपास सैनिक लेके जब आए, रेवदंडा की खाड़ी में से पुर्तगीज बाहर निकलने लगे, तो उन्हें ध्यान में आया कि मराठे खाड़ी के मुहाने पे ही खड़े हैं। ओके। मराठे खाड़ी के मुहाने पे खड़े हैं और 5000 का गुड़दल उनके लिए राह देख रहा है। ओके। सो दे वर कॉट बाय सरप्राइज। दे वर कॉट बाय सरप्राइज। और उनको संदेश भेजा गया
ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज हैं भगोड़े, हमसे बहुत दूर हैं। आप रेवदंडा में हमारे बगल में हो, इनको तो हम निपट लेंगे, फिर आपका क्या करेंगे सोच लो। ओके। तो वो दम उनके लिए काफी था। उनको रोकने के लिए जो घुड़सवार बैठे थे वो भी काफी थे। अंग्रेज किले के और जमीन के बीच में उन्होंने अपनी बोट्स लेके आ गए। जब शिप्स बीच में आ गई तो भाटा आना या लो टाइड आना शुरू हो गया, क्योंकि दिन में 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है। लो टाइड शुरू हो गई तो उनकी बोट्स नीचे लगना शुरू हो गई। तो उनको पता चला कि ये तो साइड अब घेराबंदी के काम की नहीं रही। वो बोट निकालने की कोशिश करने लगे, कुछ बोट्स फंस गई, कुछ लोग बोट तो निकल गई। जब सैनिक उनके जमीन पे उतारे गए तब उन्होंने देखा किले में तो कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन पिलाजीराव जाधव 15,000 की सेना लेके अलीबाग के किनारे पे खड़े थे। तो जो सैंडविच हुआ, किले में से भी बॉम्बार्डिंग और किनारे पे से, तो अंग्रेजों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी हार अगर कहीं ली है कि संयुक्त सेना लेकर जाने के उपरांत भी अगर अंग्रेजों को कहीं बुरी तरीके से हारना पड़ा तो वो कुलाबा में हारना पड़ा। इतने में वो निपटने वाले नहीं थे। उनके जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, गवर्नर चार्ल्स बून करके, उनके मन में आंग्रों के प्रति या मराठाओं के प्रति बड़ी घृणा थी कि ब्रिटेन को ब्लू वाटर नेवी कहा जाता था, पोर्चुगल को ब्लू वाटर नेवी कहा जाता था, और मराठों की बहुत छोटी बोट्स होती थी। दे वर कंसिडर्ड ब्राउन वाटर नेवी। जो किनारे से चलने वाले जहाज होते थे, छोटी मोटी नौकाएं जो तैरने के काबिल थी, उतना ही उनको समझा जाता था। तो ऐसा अगर कोई हमें चैलेंज करता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो चार्ल्स बून ने बड़ा लालच देकर और सैनिकों की भर्ती की और विजयदुर्ग पर आक्रमण करने की कोशिश की। विजयदुर्ग कान्होजी आंग्रे का मुकुटमणि था। उन दिनों के किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें तो विजयदुर्ग को सिर्फ विजयदुर्ग या सिर्फ घेरिया नहीं कहते, द विजयदुर्ग कहते हैं या जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहते हैं। सो इट वाज द माइट ऑफ मराठास। जहां मराठाओं का आरमार रहता था, जहां मराठाओं का पूरी नौसेना रहती थी। हम कह सकते हैं नेवल कैपिटल था वो, नेवल कैपिटल था। तो कान्होजी आंग्रे के ऊपर वहां आक्रमण करने के लिए जब ब्रिटिशर्स पहुंचे तो आंग्रे ने ऐसे दिखाया कि उनकी नौसेना डर रही है। तो विजयदुर्ग के पास में से वाघोटन नदी बहती है, तो वाघोटन की खाड़ी में मराठाओं के जहाज भागने लगे। तो जैसे जहाज भागते गए, ये ब्रिटिशर्स को बड़ा जोश चढ़ा कि ये भाग रहे हैं तो भगोड़ों को काट डाला जाए। तो उनको मारने के लिए ब्रिटिशों ने अपना आरमारी बेड़ा नदी के मुहाने से अंदर घुसा दिया। खाड़ी ऐसी जगह होती है जहां हाई टाइड के समय समुद्र का पानी नदी के मुहाने से अंदर आता है और लो टाइड के समय नदी का पानी समुद्र में जाके मिल जाता है। तो हाई टाइड के समय वाटर लेवल ऊपर होती है, ब्रिटिश नेवी अंदर घुसती गई। थोड़ी देर में उन्हें ध्यान में आया कि जो भागने वाले हैं वो रुक गए। और फिर उन्होंने देखा कि पीछे से तो बहुत बड़ी नौसेना खड़ी है। तो अब वो पीछे मुड़ नहीं सकते थे क्योंकि ब्रिटिशों के जहाज बहुत बड़े थे और लो टाइड जब शुरू होती है तो पानी कम होना शुरू हुआ तो जहाज बैठने लगे और वहां बीच में लेकर मराठों ने ब्रिटिशों को मारा है। तो ये जो 2 युद्ध हुए, खांदेरी का और विजयदुर्ग का, इसमें मराठों ने पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया कि वो कोई भी युद्ध जीतते हैं तो वो फ्लूक नहीं है, वो नसीब का पार्ट नहीं है। इट इज परफेक्ट प्लानिंग। इट इज नॉट समथिंग दैट दे हैव रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, बट ईच एंड एवरी मूव was designed to be like that. Right. तो उससे क्या होता है कि मराठों की जो नेवल स्ट्रेटेजी थी, दो दे हैड मच इंफीरियर बोट्स। जिन दिनों में ब्रिटिशर्स के पास 350 टन से लेके 700 टन तक के जहाज थे, उन दिनों में हम
50 टन से लेके 120 टन 150 टन के जहाज लेके उनसे लड़ रहे थे। जहां 18 पाउंड की तोप होती थी वहां हम 9 पाउंड की तोप से लड़ रहे थे। इस चीज को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सोचिए कि आपके सामने जो दुश्मन है वो AK-47 लेकर आ रहा है और आप हम गुलेल से लड़ रहे हैं, हाँ, पिस्टल भी नहीं। पिस्टल भी नहीं, आप गुलेर लेके उनको मार रहे हो।